मध्य प्रदेश में स्थायी सरकार होने के बाद भी मुख्यमंत्री की जनसुनवाई में शिकायत करना अब लोगों के लिए महंगा पड़ने लगा है। न्याय के लिए शिकायत दर दर भटक रहे हैं। इससे त्रस्त होकर लोग अब शिकायत करने भी संकोच करने लगे हैं। पीड़ित आवेदकों का कहना है कि आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए शुरू की गई जनसुनवाई में आवेदकों की सुनवाई नहीं हो रही है। यही वजह है कि लोगों को बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उसके बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वहीं जिम्मेदार जनसुनवाई में दिए गए आवेदनों पर कार्रवाई की बात कहते नजर आ रहे हैं। जनसुनवाई जो है ये आम जनता के लिए बहुत अच्छी चीज़ निकाली थी, लेकिन इससे आम पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। ये सिर्फ दिखावे के लिए इन्होंने हर मंगलवार के दिन जनसुनवाई करी है। मैं पिछले 12 से 13 बार इनको आवेदन दे चुका हूं प्रमाण पत्र के लिए, लेकिन कलेक्टर महोदय इस बात को वहाँ पर सुन लेते हैं, उसके बाद संज्ञान नहीं लेते कि इस काम को हुआ कि नहीं हुआ। मतलब जनता को एक तरह से इन्होंने बेवकूफ़ समझ रखा है। पूरा दिन छुट्टी रखने के बाद वहाँ पर खड़े रहो लाइन के अंदर और अपन इस काम को कि अपना काम हो जाए, लेकिन वो सब दिखावा है, पेपरबाजी है। कलेक्टर महोदय इस बात को वापस रिटर्न संज्ञान लेते नहीं है कि इस काम हुआ है या नहीं हुआ है। के नीमा सिटी छावनी बगाना के सभी लोग परेशान हो रहे हैं। 3-3 4-4 किलोमीटर से लोग आते हैं कलेक्टर में, 50 आने के 50 जाने के। जन सुनाई में जा के परेशान हो गए और ज़्यादातर लेडीज़ जाती हैं, तो अगर काम हो जाए तो उनको तसल्ली हो जाए। अधिकारी लोग पेपर कागज़ लेके पटक देते हैं, वो मजबूरन 181 लगाना पड़ती है। 181 में उनको तसल्ली का पाठ पढ़ाया जाता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, वो कटवा जाए। उन लोगों का काम बिल्कुल नहीं होता। अभी नीमच शहर की जो जनता बिल्कुल लाचारी में जी रही है। कल मीडिया में एक खबर चली थी, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जन सुनवाई हम लोग इवन कोविड के टाइम पे भी अपने स्तर पे जो पॉसिबल था विद प्रोटोकॉल करते आ रहे हैं, हमारे सारे अधिकारी कर रहे हैं। जन सुनवाई में कल भी जो कुछ प्रकरणों की बात हुई, उनको लगभग मैंने उसी वक्त 2 घंटे मैंने उनकी सुनवाई की थी, और जिसमें से कुछ एप्लीकेशंस ऐसी थी जो नियम अनुसार नहीं की जा सकती थी, और जो नियम अनुसार जो पॉसिबल था उनकी हम लोगों ने यथोचित मदद करने के लिए ऑलरेडी निर्देश दे दिए हैं। कई बार प्रार्थी की बड़ी अनरीजनेबल या ऐसी इस तरह की रिक्वेस्ट होती हैं जिसका कोई निदान कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि कोई हमसे 2 लाख की या 10 लाख की आर्थिक सहायता की अगर डिमांड रखता है, तो वैसी इस तरह का कोई भी प्रावधान शासन के नियमों में नहीं होता है। लेकिन उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको लेके अगर कोई शासन की योजना है, उसका फ़ायदा दिलवाना प्रशासन का काम है। वो हम लोग करवा भी रहे हैं कंटिन्यूसली। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।